प्रकारांतर से, तंत्र की दृष्टि से यह भी कहा जाएगा कि दक्षिणामूर्ति भैरव द्वारा जो आराधिता देवी है वही दक्षिणा काली है। दक्षिणामूर्ति भैरव से जो उपासिता देवी है वो दक्षिणा काली है। अब आप देखें कि वो विपरीत रतिरता है, काली ऊपर है, शिव नीचे है। हाँ। इसका अर्थ यह हुआ कि इस रति में आसक्ति नहीं है, इस रति में विरक्ति है। इसलिए आप देखेंगे कि काली के जो साधक होते हैं वह धीरे 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 संसार से सच में विरक्त होते चले जाते हैं, मोह माया से बहुत परे। ईश्वर को, देवताओं को देखने की एक दृष्टि यह भी है कि जिस देवी देवता के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं उसके भक्त को जरा देखिए, क्योंकि उस भक्त में वही शक्ति भासित हो रही है। अब रामकृष्ण को देखिए, वह परमहंस है। मनुष्य की चेतना ऊपर उठती है तो हंस होते हैं, और हंसों की जब चेतना ऊपर होती है तो वो परमहंस होते हैं। आजकल तो पैटर्न है, लोग खुद को ही स्वयं परमहंस कहने लगते हैं। रामकृष्ण को किसी व्यक्ति ने नहीं, दूसरे ईश्वर समतुल्य ऋषियों ने परमहंस कहा। ज्ञात इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने संसार की समस्त उपासना पद्धतियों से जाकर के उसी एक ईश्वर की प्राप्ति की एक ही जीवन में। यह अद्भुत है। रामकृष्ण परमहंस वो अद्भुत है, मतलब नाम लो और गूज़बम्स आने लगे, ऐसा तत्व है रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद जिनकी इतनी प्रतिष्ठा है संसार में, भारतीय अद्वैत को और भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा, शिकागो से लेकर के जर्मनी, लंदन तक। रहस्यदर्शी कहते हैं कि कल्पना करिए कि हींग की डिबिया है, हींग तो यहीं रह गया कलकत्ता में, और खाली डब्बा लेकर के घूमे सिर्फ विवेकानंद, तो पूरी दुनिया मदहोश हो गई। ये कालिका का भक्त है। कालिका का भक्त कैसा होता है, कैसा मस्त होता है? जैसे कालिका मस्त रहती है, मस्त। आप देखें कि काली को मधु, माध्वीक, मदिरा बहुत प्रिय है। सप्तशती में भी एक उल्लेख आता है, राक्षस गर्जना कर रहा है, ताल ठोक रहा है, देवी कहती है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधुम्याम पीवाम्यहम, उतनी देर तक हल्ला कर लो जब तक मैं मधु पी रही हूँ। मधु अर्थात मदिरा, वारुणी, शराब। तो देवी कहती है कि जब तक मैं मद्यपान कर रही हूँ तब तक तुम गर्जना कर लो, उसके बाद तो बंदी हो जाना। अब यह मद्य क्या है? साधक के मन में जो तम का उदय हो जाता है वही मद्य है, और उसी का पान देवी कर लेती है। अच्छा। आप देखें कि घोर तामसिक साधना करते हुए भी व्यक्ति के अंदर तमस का उदय नहीं होता। मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, मुद्रा, मछली इनका अभ्यास कर रहा है, पंचमकारों का अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसके भीतर तमस का उदय नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह मद्यपान रता है, देवी वो उस मद्य का पान कर लेती है। अब यह जो देवी है ना, एक और इसके प्रतीक को जरा देखा जाए। जब हम देवी का चित्रण करते हैं, लगभग सभी देवियों के साथ ये बात है, वो सरस्वती हो, नील सरस्वती हो, दुर्गा हो, वाराही हो, कालिका हो या सुंदरी हो, हम उनके चित्रण में उनको पीनोन्नत स्तना दिखाते हैं। जो स्तन प्रदेश है देवी का वो खूब भरा पूरा, मजबूत और उभरा हुआ दिखाते हैं। जो लोग तत्व को नहीं समझते, जिनकी देवियों में श्रद्धा नहीं है, वो इसको कोई अश्लील चित्रण मान लेते हैं, और अनेकानेक लोग केवल इसी कारण से तंत्र की, आगमों की या शाक्त दृष्टि की आलोचना भी करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वैसा है नहीं। विदेशी लोग तो दुर्गा काली को गाली देने लग जाते हैं, और भारत में भी कुछ विदेशी पैदा हो गए, वो लोग भी गाली देने लगते हैं। यह पीनोन्नत अस्तना, यह रहस्य क्या है? दरअसल यह देवी की पालन शक्ति का परिचायक है। हम सब उसके बालक हैं, और जो अबोध बालक है उसका पालन कैसे होता है? माँ के दूध से होता है। और माँ के दूध जैसा तो संसार में
कुछ भी नहीं है, वो अनन्यतम है। हमारी माँ का जो हमने दूध पिया, हमारी माँ भी हमारे लिए देवी स्वरूपा है, ठीक है, क्योंकि उसने हमें पाला है। यह पालन शक्ति क्या चीज़ है, यह भी लिंग निरपेक्ष है। जैसे हम विष्णु हमारे पालन का दायित्व संभालते हैं। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.